देख रहे हैं पल पल न्यूज। बजट 2023 में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ये अमृत काल का सबसे स्वर्ण बजट उन्होंने बनाकर पेश किया है, जो स्पेशली तमाम गरीब तबके को ध्यान में रखकर सामने रखा गया है, जिसके बाद तमाम क्रिटिसिज्म शुरू हो गए हैं। दोस्तों, तमाम बातें बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बजट के बाद क्या क्या चीजें हैं जो सस्ती हो गई हैं। यानी एलईडी टीवी सस्ता हो गया है, मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं, खिलौना सस्ता हो गया है, मोबाइल कैमरा लेंसेज सस्ते हो गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, हीरे के आभूषण सस्ते हो गए हैं, बायोगैस से जुड़ी चीजें और लिथियम गैस और साइकिल भी सस्ता हो गया है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह आएगा कि क्या महंगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिगरेट महंगी हो गई है। जो पहले 18 रुपए की आती थी, अब वो 21 रुपए की आपको खरीदनी पड़ेगी एक सिगरेट। पीतल महंगा हुआ है, छाता महंगा हुआ है, विदेशी किचन की चिमनी महंगी हुई है, सोना, चांदी, प्लैटिनम और कपड़ा जो आप पहनते हैं वो महंगा मिलेगा, और विदेशी खिलौने भी अब आपको महंगे मिलेंगे। इसी के साथ अब जो प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री ने इसे स्वर्ण युग का बेहतरीन बजट बताया है, और उसके बाद तमाम लोग ये बताते हुए कि कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद का सबसे बेहतरीन बजट पेश किया है, जिसमें आम आदमी को राहत है और 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आम बजट को पेश करते हुए तमाम व्हीकलों की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनको दाम घटाने के प्रावधान को सामने रख दिया गया। खिलौने, ऑटोमोबाइल, तमाम चीजों के घटाने वाले प्रावधान पर वित्त मंत्री पूरी तरीके से जोर देती हुई दिखाई दी। उसके अलावा सोना चांदी के आभूषण के साथ साथ सिगरेट पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। यानी अब ये तमाम चीजें खरीदना महंगा हो जाएगा। उसी के साथ साथ एलईडी टीवी को सस्ता किया गया है, और उस सस्ता करने के साथ साथ जो सस्ता करने वाली बात है उसमें मोबाइल, इलेक्ट्रिक, लिथियम गैस, खिलौना, मोबाइल लेंसेज, हीरे के आभूषण, बायोगैस, तमाम चीजें शामिल है। दोस्तों, इसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आम नागरिक को ये बजट क्या देता है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से बात करते हुए, अपनी तमाम चीजों को सामने रखते हुए ये कहा है कि ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन जब आम नागरिकों से पूछा गया कि वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वो देखते हैं, समझते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बजट पूरी तरह से आम नागरिकों की कमर तोड़ने वाला बजट है, क्योंकि सत्ता ये तो दावा करती है कि वो सीएनजी को पूरी तरह से सस्ता करेगी, लेकिन वहीं आपको पता चल जाएगा कि एलपीजी गैसेस को आगे महंगा कर दिया जाएगा, यानी इसका भार आपकी जेबों पे पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ महिला सम्मान में महिला सम्मान लॉकर शुरू किया गया है। उस लॉकर में हम आपको बता दें कि उस लॉकर में अब जो भी वर्किंग महिलाएं हैं, जो काम करती है, वो पूरी तरीके से जो 2 लाख तक का इनकम अब वो बैंक में रखकर पूरी तरीके से उसको रख पाएंगी, और उसके ऊपर बैंक उनको 7.5% का ब्याज देंगे। और उसी ब्याज के साथ साथ आपको दोस्तों बता दें कि अगर पहले आपको पैसे निकालने हैं तो उसके लिए भी रीअजम्पशन कर दिए जाएंगे। और ये बचाना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 4.0 बोल के दोबारा से उसे शुरू करने का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि इसे 4.0 बोलकर क्यों लॉन्च किया जा रहा है, पहले की बारी में कहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। और यहाँ पर जोर देने वाली बात यह है कि 5 ट्रिलियन टारगेट को लेकर वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट बताया है, और उन्होंने कहा है कि भारत पूरी तरह से विदेशों में इसका नाम हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारा देश विकास कर रहा है, और इसी के साथ साथ हम 5 ट्रिलियन टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम बहुत ही कम समय में इकोनॉमिक सर्वे के तहत कायम कर लेंगे, उस तक पहुंच जाएंगे। उसी
उसी के साथ उन्होंने कहा है कि गेहूं के मतलब अब रोटी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि गेहूं को वो मार्केट को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेंगे, जिससे लोगों को रोटी के दाम सस्ते पड़े। उसी के साथ महंगाई में भी कमी आएगी और उस कमी को लेकर सरकार ने इन्फ्लेशन को गंभीरता से काम लेते हुए आरबीआई को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ग्राउंड रियलिटी बताते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे महंगाई कम होगी। उसी के साथ टैक्स रिजम्पशन, जो नई रिजीम ज्यादा आकर्षित करने वाली है, वो ये है कि पहले 5 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब वो इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा के जो सीएम है, उन्होंने इस बजट को स्वर्ण काल का बेहतरीन बजट बताया है। उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बजट को सहकारिता ग्राम अर्थव्यवस्था के लिए सबसे विकास की धुरी बताते हुए बताया है। सरकार ने कॉर्पोरेटिव सेक्टर में भी अन्न भंडार की योजना को बनाए जाने की बात की है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि जब इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का दावा है कि 400 से ज्यादा % वृद्धि हो जाएगी। और उसी के साथ साथ पीएम मोदी ने इस बजट को गरीबों के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आकांक्षी समाज, गरीब, गांव, किसान, मध्यम वर्ग सबके सपनों को ये बजट पूरा करेगा। बजट में पहली बार सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली और हौसला बढ़ाने वाली योजनाओं को हम लेके आए हैं। ऐसे लोगों को हम ट्रेन करेंगे, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सप्लाई की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, जिससे लोगों के बीच रोजगार बढ़ेगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने पीएम विकास के हर करोड़ों विश्व मानव के जीवनों को लेकर, बदलाव को लेकर उन्होंने गंभीरता के साथ तमाम सपनों को पूरा करने की 400 गारंटी के साथ इस बजट का स्वागत किया है। दोस्तों, टैक्स में छूट के ऐलान को लेकर तमाम लोग अब चिंता में हैं कि फिर से तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उसको छोड़कर तमाम चीजों पर काम किया जा रहा है। लेकिन ये बजट पूरी तरह से हताश करने वाला इसलिए है क्योंकि खिलौनों, साइकिल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन और विदेशों से आने वाली चांदी, तमाम चीजें, चाहे विदेशी चिमनी हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो या सिगरेट हो, ये तमाम चीजों को जो सस्ता किया गया है और इसे सस्ता करने की जो बात की जा रही है वो आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसकी कीमत ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो उसे आम नागरिक नहीं खरीदता है। वो हमेशा अपने बजट फ्रेंडली के पीछे जाता है। लेकिन इन सब पे सवाल वही आता है कि जब उसके पास रोजगार नहीं है तो वो 7 लाख वाला बजट कैसे छू पाएगा जिसमें उसे रिजम्पशन मिलेगा। लेकिन उसी के साथ सवाल वही उठता है कि सिगरेट को महंगा कर दिया गया है और तमाम चीजें जो विदेशों से आती थी उसका आम नागरिक या गरीब किसान को उन चीजों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उसी के साथ साथ महिला सम्मान बजट को लेकर पूरा मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रमोशन भी शुरू कर दिया है। उसी के साथ साथ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों और किशोरों को लेकर डिजिटल पुस्तकालय खोलने की बात की गई है और इसके अंदर तमाम डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी जिसका फायदा बच्चों तक मिलेगा। और उसी के बाद अगर हम ट्रैवल की बात करें तो 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पैकेज तैयार किए जाएंगे जिससे आम लोगों को और उसके आसपास की यूटिलिटी मॉलों का लोग इस्तेमाल करें और जिससे लोगों को रोजगार मिले। उसी के साथ साथ एक और योजना का इसमें ऐलान किया गया है जिसमें प्रमाण योजना की शुरुआत करने की बात की गई है, जिसमें कमर्शियल विवाद से निपटारा करने के लिए सरकार विश्वास योजना लाएगी। इस योजना के तहत तमाम लोगों को गोवर्धन स्कीम के नए 500 नई स्थापना की जाएगी। उसमें युवाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी जिसमें अफसरों को कौशल बनाने के लिए 30 स्किल्स और इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए भी किसानों को मदद करने के लिए इस बजट में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स खोले जाएंगे, ये दावा में कहा गया है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि तमाम बजट के साथ एक ही चीज समझ में आती है कि ये अमीरों का बजट है जिसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं है।
कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना न भूलिएगा। शुक्रिया।